जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो कल हम लोग रेशियो के लगभग क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका था और आज हमारा नया टाइप स्टार्ट होगा कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें जो भी रेशियो हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो उसमें कुछ नंबर ऐड होगा और कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट होगा और उसमें कुछ नया रेशियो दिया हुआ रहेगा, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं हैं 9:16 के अनुपात में। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमको लिखना है। ठीक है, उसी तरह जैसे बोला कि 9:16 है, इन दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि है तो हमारा अनुपात 2:3 में बदल जाता है। ठीक है, तो चलो हम दो संख्या, इसको बनाने का दो मेथड है। तो हम सबसे पहले बेसिक मेथड जाते हैं कि बेसिक मेथड मेरा क्या है। ठीक है, तो दो संख्याएं, हम इसको a और b मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है 9:16। ठीक है, और इस दोनों में कितना का वृद्धि हो रहा है, 40 का वृद्धि हो रहा है। तो ये किस में बदल जा रहा है, तो बोलेंगे 2:3 में बदल जा रहा है। तो हम इसको इस तरह लिख के तो आंसर ला नहीं सकते हैं, तो इसका बेसिक फॉर्म एकदम बेसिक सा है जो एक झटके में हम इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, तो ये जो AB है तो हम इसमें क्या करेंगे 9/16 और इन दोनों में x दे देंगे। इन दोनों नंबर में क्या करेंगे, x दे देंगे। अब क्या बोल रहा है कि दोनों में कितना का वृद्धि है, तो बोलेंगे 40 का, तो दोनों में हम 40 को जोड़ देंगे। तो ये किस अनुपात में बदल जाता है, तो बोलेंगे 2:3 में ये बदल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो करो कि 3 का 9 गुना कितना हो जाता है, तो बोलेंगे 27 हो जाता है। 3 का 40 गुना कितना हो जाता है, तो 120 हो जाता है। 2 का 16 गुना कितना होगा, 32x, और 2 का 40 गुना कितना होगा, तो बोलेंगे 80 होगा। ठीक है, अब देखो ये 27x इधर जाएगा तो ये 32 के साथ घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5x, और ये 120 है, ये 80 प्लस में इधर आएगा माइनस में। 120 में अगर 80 को माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा, 40। ये 5 का 8 गुना है, कितना है, 8 गुना, तो x का वैल्यू कितना आ गया। अब जब हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है तो हमको क्या बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो इन टू नंबर्स का हमको डिफरेंस निकालना है। तो बोलेंगे 16 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7। तो ये 7 है। ठीक है, इस 16 में अगर हम 9x घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 7x। तो x का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 8 है। तो 7 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो 56 मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सबसे बेसिक मेथड है। ठीक है, अगला हम जो शॉर्ट मेथड यूज करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो शॉर्ट मेथड है। तो हम शॉर्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो इसका शॉर्ट मेथड, ठीक है, एकदम शॉर्ट में ये कैसे बनेगा वो चीज़ देखते हैं हम लोग। कि जो बोला है कि दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो देखो एक संख्या a है मेरा और एक संख्या b है, ये 9:16 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इसमें बदल जाता है तो अनुपात को एक साथ लिखना है। ठीक है, क्या करना है कि जो भी अनुपात दिया रहेगा उसको एक साथ लिखना है, और जितने की वृद्धि होगी या जितने का कमी होगा उसको हम नीचे में लिखेंगे। तो बोला इन दोनों में 40 का वृद्धि है, इन दोनों में क्या है, 40 का वृद्धि है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किसको किसके साथ, तो बोलेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर 2 को 40 के साथ, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफरेंस भी निकालेंगे। तो देखो 9 का 3 गुना 27 होता है, कितना होता है, 27, और 16 का 2 गुना 32 होता है। तो बोलेंगे अगर हम 32 में 27 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे ये 5 यूनिट बचेगा। कितना बचेगा, 5 यूनिट। अगर हम 40 का 2 गुना देखें तो ये 80 होता है, और 40 का 3 गुना 120 होता है। 40 का 2 गुना कितना हो गया, 80,
और 40 का 3 गुना 120, तो बचा कितना मेरे पास 40। तो ये 5 यूनिट का मान मेरे पास कितना आ गया 40 आ गया। अगर हम इसको काटे तो ये 5 का 8 गुना है, तो ये 1 यूनिट का मान कितना निकल गया मेरा, तो बोलेंगे 8। कितना निकल गया 8। हमसे क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो बोलेंगे 7 का है। तो 1 यूनिट का मान 8 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या करेंगे 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम पूरे क्लास में करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 और 32 भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तो 31 क्या बोल रहा है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। ठीक है, दो संख्याएं दिया हुआ है और उसका अनुपात कितना है, तो 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने ए और बी का डिफरेंस निकाला था और इसमें हम लोगों को ए और बी का योग निकालना है। तो आइए हम ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो बोलेंगे ए और बी है और इसका अनुपात दिया हुआ है 5:8 और फिर वो किसमें बदल जाता है, तो बोलेंगे 2:3 में वो। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ा जाता है, तो बोलेंगे इसमें भी 5 जोड़ा जाता है और इसमें भी 5 जोड़ा जाता है। तो ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, अब देखो कि 5 का 3 गुना कितना होता है, तो बोलेंगे 15 और 8 का 2 गुना 16 होता है। तो 5 का 3 गुना 15 और 8 का 2 गुना 16, तो बोलेंगे कितना है, तो बोलेंगे 1 यूनिट है। क्यों, क्योंकि 15 और 16 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये 1 यूनिट का मान मेरा कितना है, तो बोलेंगे 5 का 2 गुना 10 और 5 का 3 गुना 15। तो बोलेंगे 5 का 2 गुना 10 और 5 का 3 गुना 15, तो बोलेंगे 1 यूनिट 5 के बराबर है। ये 1 यूनिट का मान मेरा कितना है, 5 है, क्योंकि ये 5 का 2 गुना 10 है, ये 5 का 3 गुना 15 है। तो बोलेंगे 10 में 15 में अगर 10 घटा देंगे कितना बच जाएगा, 5। हमसे क्या पूछा है कि ए और बी का योगफल ज्ञात करने। तो ए और बी का योगफल कितना है, तो बोलेंगे 8 और 5 13। इस 13 का 5 गुना, तो 13 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह आगे 32 भी है कि बोल रहा है क्या कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। तो संख्या का योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग बनाते हैं। तो दो संख्याएं हम लोग ए और बी मान लेते हैं और ये पहला क्या दिया हुआ है कि 7:5 दिया हुआ है, 7:5 दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम मिले। उनमें से प्रत्येक को कितना मिला, तो बोलेंगे 40 कम मिला, तो वो 27:17 में बदल जाता है। तो ये 27:17 हो गया मेरा। ठीक है, और इन दोनों को कितना मिला, तो बोलेंगे इसमें भी 40 कम मिला है और इसमें भी 40 कम मिला है। ठीक है, अब देखो अगर यदि हम बात करें 17 का 7 गुना कितना होता है, तो बोलेंगे 119 होता है। 17 का 7 गुना कितना होता है, 119। और 27 का 5 गुना कितना होता है, बोलेंगे 135 होता है। अगर हम यहाँ माइनस करें तो ये मेरा 16 यूनिट के बराबर होगा। कितना, 16 यूनिट। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी 1 0 और यहाँ से भी 1 0 को काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 16 यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, या नहीं भी काटोगे तो चलेगा, चलो नहीं काटते हैं तो 0 रहने देते हैं। तो बोलेंगे 27 का 4 गुना कितना होता है और 17 का 4 गुना कितना होगा। तो 27 का 4 गुना कितना होगा, तो बोलेंगे 108 होता है। 1 0 है तो 1 0 बैठा दो, तो कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। ठीक है, और 17 का 4 गुना 68 होता है, मतलब ये मेरा 680 हो जाएगा। अगर हम माइनस करें तो कितना होगा,
तो बोलेंगे ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। फिर से और एक, तो अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, कि ये 27 का 4 गुना मेरा कितना होता है, तो बोलेंगे 108 होता है। 1 जीरो है तो 1 जीरो हम इसमें बैठा देते हैं। 17 का 4 गुना 68 होता है, तो 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा देंगे। तो हम यहाँ पे जो भी लिखते हैं इसको डिफरेंस में लिखते हैं। तो ये डिफरेंस मेरा कितना का है? 400 का। अगर हम 16 से काटे 400 को तो ये कितना बार में कटेगा? तो बोलेंगे 16 का 2 गुना 32 और 16 का 5 गुना 80। तो ये 1 यूनिट मेरा कितना का बराबर हो गया? तो बोलेंगे 25 के बराबर हो जाएगा। अब हमको बोल क्या रहा है कि संख्याओं का योग निकालना है। तो a और b का योग कितना है? तो बोलेंगे 7, 5, 12 और 12 का 25 गुना कितना होता है? तो बोलेंगे अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? a और b को प्लस करना पड़ेगा। तो a का वैल्यू 7 है और इसका 5 है, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो 12। तो 1 यूनिट का मान 25 है, तो 12 का 25 गुना मेरा कितना होगा? तो बोलेंगे 12 पछे 60 और 12 का 2 गुना 24, 24 और 6 30। तो ये मेरा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि दो संख्याएं a और b 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाता है तो a और b का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि अगर कोई संख्या का अनुपात इतना है और अगर उसमें कुछ संख्या जोड़ते हैं तो अनुपात इसमें बदल जाता है, और जब हम मूल संख्या में 5 घटा दे तो a और b का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखो क्या है कि a है और मेरे पास b है और इसका अनुपात दिया हुआ है 5:2। और क्या बोला है, अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, इसमें भी 4 जोड़ देंगे और इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो हमारा अनुपात इतना है। तो फिर भी वही, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर हम उसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 5 का 4 गुना 20 होता है, 9 का 2 गुना 18 होता है, तो बचा कितना? 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट किसके बराबर है? तो देखेंगे ये 9 का 4 गुना 36, 4 का 4 गुना 16, तो 9 का 4 गुना 36 और 4 का 4 गुना 16, मतलब ये मेरा 20 का मान है। ये 2 यूनिट किसका मान है? मेरा 20 का मान है। अगर हम काटे इसको तो ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया? तो बोलेंगे 10 आ गया। अब 1 यूनिट का मान मेरे पास 10 है, तो 5 यूनिट का मान मेरा कितना हो गया? तो बोलेंगे 50 हो गया। फिर 2 यूनिट का मान मेरे पास कितना हो गया? तो बोलेंगे 20 हो गया। और क्या बोल रहा है? यदि मूल संख्या में 5 घटा दे, मतलब इसमें भी 5 घटाने के लिए बोल रहा है और इसमें भी 5 घटाने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम 50 में 5 घटा दे तो कितना बच जाएगा? 45। अगर हम 20 में 5 घटा दे तो कितना बच जाएगा? 15। मतलब ये मेरा 45:15 हो जाएगा। तो देखेंगे तो ये कट जाएगा, 15 का 1 गुना 15, 15 का 3 गुना 45। तो ये किस रेशियो में बट गया? तो बोलेंगे 3:1 में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो और एक बार हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि a और b है, इसका अनुपात 5:2 है, और ये अनुपात में अगर हम 4 जोड़ दें, इसमें भी 4 जोड़ दें और इसमें भी 4 जोड़ दें, तो ये मेरा 9:4 में बदल जाता है। तो क्या करेंगे? ये 5 का 4 गुना 20 होता है, 9 का 2 गुना 18 होता है, तो 20 में अगर हम 18 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा मेरे पास? तो बोलेंगे 2 यूनिट बचेगा। तो ये 2 यूनिट हो गया। 9 का 4 गुना 36 होता है, 4 का 4 गुना 16 होता है, तो 9 का 4 गुना 36, 4 का 4 गुना 16। अगर हम 36 में 16 को माइनस कर दे तो कितना बचेगा? बोलेंगे 20 बचेगा। तो ये 2 यूनिट का मान मेरा 20 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 10। जब 1 यूनिट का मान मेरे पास 10 है तो 5 का कितना होगा? 50 और 2 का कितना होगा? 20। और क्या बोल रहा है? यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाता है तो a और b का अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों मूल संख्या में हम 5-5 का घटा क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। तो 50 में 5 घटा देंगे 45 और 20 में 5 घटा देंगे 15। तो ये 45 और 15 जो ये 3:1 के अनुपात में है, क्योंकि 15 का 1 गुना 15, 15 का 3 गुना 45।
ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो, लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया हो तो बोलेंगे 3:2। या तो हम इसको बेसिक तरीका से भी कर सकते हैं, तो बेसिक तरीका से ही इसको करते हैं। तो ये मेरा 3x और बट्टे में 2x। क्या बोल रहा है, ये मेरा लड़का हो गया बॉयज़ का और ये मेरा गर्ल्स का हो गया। किसका हो गया, गर्ल्स का। तो बोल रहा है यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। जब ये बेसिक तरीका से आप लोग कर लोगे इसको, इस 3 को 3x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 40 से, फिर इसको इससे, तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और फिर क्या बोल रहा है कि कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, मतलब इसका मान पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो ये 35 क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 13 घटा दे तो नई संख्या 10:21 हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 33 नंबर का फोटोकॉपी है, ठीक है। हम उसी कॉन्सेप्ट को ला के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, दो संख्याएं मेरे पास a है और b है। तो ये मेरा 3:5 है। और क्या बोल रहा है, यदि हम इसमें 13 घटा दें तो 10:21 हो जाता है। तो बोले थे कि अनुपात को एक साथ लिखो। इसमें कितना घटाना है, तो बोलेंगे 13 घटाना है। अब देखो बात क्या है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बोलेंगे 21 का 3 गुना कितना होता है, तो बोलेंगे 63 होता है। 10 का 5 गुना कितना होता है, बोलेंगे 50 होता है। तो अगर 63 में 50 को माइनस करेंगे तो ये मेरा 13 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 13 यूनिट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम नीचे में भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि ये 10 का 13 गुना कितना होता है, तो बोलेंगे 130 होता है। और 21 का 13 गुना कितना होता है, तो बोलेंगे 21 का 13 गुना, 13 का 1 गुना 13 और 13 का 2 गुना 26 और 1 27, ठीक है। अगर हम 273 में 130 को माइनस करें तो कितना होगा, तो बोलेंगे इधर 3 हो जाएगा। तो ये मेरा 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 143। अगर हम काटे यहाँ पे कि 13 का 1 गुना 13 और 13 का 1 गुना 13, तो ये 1 यूनिट का मान मेरा कितना हो गया, तो बोलेंगे 11 हो गया। 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना हो गया, तो बोलेंगे 11 हो गया। अब हमको बोल क्या रहा है कि इसका और इसका, ये मेरा मूल संख्या है, 3:5 मेरा मूल संख्या है। तो बोलेंगे 1 यूनिट का मान 11, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये मेरा 33 हो जाएगा, ठीक है। और 5 यूनिट का मान मेरा 55 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, यदि हम मूल संख्या में 5 जोड़ दे तो अनुपात क्या होगा, मतलब इसमें भी 5 जोड़ने बोल रहा है और इसमें भी 5 जोड़ने बोल रहा है। तो 33 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38, और 55 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60। अब देखो ये मेरा 38:60 है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, तो कितना अनुपात हो गया, तो बोलेंगे 19:30 हो गया। तो 19:30 मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।